नमस्कार किसान साथियों और मेरे कृषि ग्रेजुएट, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फार्म में। फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के नए वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं माइकोरोजा के बारे में। माइकोरोजा बाजार का एक बहुत ही चर्चित कृषि प्रोडक्ट है। नाम है माइकोरोजा और आए दिन आप देखते होंगे कि कई कंपनी के जो सेल्समैन होते हैं वो आपसे माइकोरोजा के संबंध में बात कर रहे होते हैं, या फिर आप किसी डीलर रिटेलर के पास जाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि माइकोरोजा आप खेत में दीजिए। तो आज के वीडियो में हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं माइकोरोजा क्या है, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इसको देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हम जान लेते हैं सबसे पहले माइकोरोजा क्या है। तो देखिए, इसके नाम से ही संबंधित है। इसे कोई लोग माइकोरोजा बोलते हैं, कहीं कहीं वेम बोलते हैं, वर्बस्कुलर एल्बस्कुलर माइकोरोजा। तो वेम भी एक ही चीज है, माइकोरोजा भी एक ही चीज है। अगर हम माइको को डिवाइड करते हैं तो माइकोरोजा दो शब्दों से मिलकर बना है। माइको मतलब कवक, फंगस, और राइजा मतलब जड़। मतलब माइकोरोजा क्या होती है? जो उच्च पादप की जड़ों के साथ किसी बेनिफिशियल फंगस का संयोजन करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, माइकोरोजा हो गया। माइकोरोजा कुछ नहीं है, एक जो सिम्बायोटिक, एक प्रकार से एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली कवक है। जब यह कवक पौधे को हम देते हैं, या बात करें कि पौधे के राइजोस्फीयर में ऑलरेडी होती है, या तो हम इसे बाहर से दे दे, या यह ऑलरेडी अपने इन्वायरमेंट में, किसके, पौधे के इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है ना, पर बहुत कम मात्रा में होती है और लगातार केमिकल के उपयोग करने से यह मिट्टी में कम हो गई है। इस वजह से हम इसको बाहर से देने लगे हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि ये बैग में बड़े बड़े बैग में, 3 किलो के बैग में, 1 किलो के बैग में हमें देखने को मिलती है। तो मैंने क्या बताया कि माइकोरोजा क्या है? एक प्रकार की बेनिफिशियल फंगस है जो रूट के साथ संयोजन करती है, रूट के साथ जुड़ जाती है, रूट के साथ भोजन लेती है। ये कवक रूट से जब संयोजन होगी तो रूट से क्या लोगी, पौधे से क्या लेगी, भोजन, और फंजाई पौधे को क्या देगी, जल और खनिज लवण। अब जल और खनिज लवण में कैसे हो सकते हैं? जैसे फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ठीक है, जिंक, बोरॉन है, यह पौधे को देने का काम करती है। माइकोरोजा दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टो माइकोरोजा, एक होती है इंडो माइकोरोजा। दोनों ही माइकोरोजा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह इंडो माइकोरोजा, जिसे हम वेम कहते हैं, वेस्कुलर एल्बस्कुलर माइकोरोजा, इसी को हम वेम कहते हैं। एक्टो माइकोरोजा, एक्टो मतलब बाहरी रूप से, जब पौधे की जो जड़ है उस जड़ से बाहरी रूप से अगर जुड़ी हुई हो, या जो जड़ है उसके कॉर्टेक्स तक जुड़ी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं एक्टोमाइकोरोजा। यह कुछ हद तक पौधों को न्यूट्रेंट जो आपके जमीन में होते हैं उनको अवेलेबल करवाने का काम करती है। किसान भाइयों, आप बहुत खर्चा अपन खेती में करते हैं ऊपर से, जैसे आप फास्फोरस के रूप में डीएपी देते हैं, नाइट्रोजन के रूप में यूरिया देते हैं, और पोटास के लिए आप पोटाश की म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं, जिंक के लिए जिंक सल्फेट देते हैं, बोरान के लिए बोरान देते हैं। तो ये 100% पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखिए, जितना आप खर्चा करते हैं उसका 100% पौधे को कभी न्यूट्रिएंट प्राप्त हो ही नहीं पाता है। या तो लीचिंग में चला जाता है या जमीन में फिक्स हो जाता है। यदि जमीन में ज्यादा आयरन होंगे, एल्यूमिनियम होंगे, तो आपके जो न्यूट्रिएंट दिए वो फिक्स हो जाते हैं, वो पौधों को मिलते ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जमीन हमारी न्यूट्रल होना चाहिए, या 6.5 से 7 के पीएच के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पीएच की बात अभी नहीं कर रहे हैं, जब पीएच की हम बात करेंगे तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये एक्टोमाइकोरोजा और इंडोमाइकोरोजा की कहानी है। एक्टोमाइकोरोजा सिंपल है कि ये पौधों को बाहरी रूप से बाहर अटैच होती है पौधे से ये फंगस, और पौधों को सोडियम, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटास है, उसको दिलाने का काम करती है। लेकिन इंडोमाइकोरोजा ही एक ऐसी माइकोरोजा है जो पौधों की जड़ों के अंदर तक जाती है और पौधों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। साथ ही पौधे में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उनके साथ अटैच हो जाती है, और अटैच होने के साथ जो जमीन में आसपास भोजन पड़ा हुआ है उस भोजन को लेकर पौधों को देने का काम करती है।
और इंडोमाइकोराजा को ही हमने वेम बोला है। वर्ब वेम वेसिकल अर्बस्कुलर माइकोराजा का मतलब क्या हुआ, ये वृक्षनुमा पौधे में ग्रोथ करते हैं या नोबनुमा पौधे में ग्रोथ करते हैं, इसलिए हम वेम कहते हैं। इसकी फ्रूटिंग बॉडी इस तरह की होती है, ठीक है। तो एक्टोमाइकोराजा जो फॉस्फोरस होता है हमारी जमीन में, फॉस्फोरस को दिलाने का काम करता है पौधों को, है ना। जो फॉस्फोरस अघुलनशील अवस्था में होता है उसको घुलनशील बनाने का काम करता है हमारा इंडोमाइकोराजा, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका माइकोराजा। दूसरा है क्यों देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें माइकोराजा क्यों देना चाहिए। पौधों में माइकोराजा अगर हम देते हैं तो यह जो हमारी साइड की जड़ें होती है, मतलब पौधे में दो तरह की जड़ें होती है उच्च वर्गीय पौधों में, एक तो लंबी जड़ें जिन्हें हम टेप रूट कहते हैं, दूसरा है साइड की जड़ें। पौधों में भोजन लाने का काम जो करती है, या बोले कि जो न्यूट्रेंट लाने, भोजन तो प्रकाश संश्लेषण से बनता है, लेकिन जो न्यूट्रेंट लाने का काम करता है वो ये साइड की जड़ें करती है। ये साइड की जड़ें जितनी डीपर जाएगी, जितनी दूर दूर जाएगी, उतनी दूर से पौधों का अवशोषण करेगी, न्यूट्रिएंट का अवशोषण करेगी। जितने न्यूट्रिएंट आपके खेत में है उनको अवशोषण करेगी और वो पौधों को दिलाने का काम करेगी। तो कई बार हमारा नाइट्रोजन कहीं पड़ा है, फास्फोरस कहीं पड़ा है, पोटास कहीं पड़ा हुआ है, जिंक कहीं पड़ा हुआ है, बोरॉन कहीं पड़ा है, तो ये माइकोराजा उसको ऑब्जर्व करती है और पौधे को देती है, ऑब्जर्व करती है और पौधों को देती है, और इसके बदले में वह जो माइकोराजा है वो पौधे से भोजन लेती है। तो ये हो गया आपका संयोजन, बेनिफिशियल संयोजन इसे कहते हैं। और दोस्त अपनी जिंदगी में भी बेनिफिशियल संयोजन होना चाहिए। मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आप, अगर मैं कुछ बोलूं तो आप मेरी मदद करिए। यही होता है आपसी संयोजन। एक तरफा संयोजन नहीं चलता है जीवन में, ठीक है। ये होता है बेनिफिशियली संयोजन। तो माइकोराजा देने से हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जैव उर्वरक के रूप में आप इसको अब दे सकते हो, बायो फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा स्रोत है। साथ में ही ये देखा गया है वैज्ञानिकों के अनुसार कि ये सॉइल बोर्न डिसीजेस, मृदा जनित बीमारियां पौधों में लगने से रोकती है। मतलब मृदा जनित बीमारियां पौधों में नहीं आती है माइकोराजा देने से। तो माइकोराजा एक अच्छी फंगस मानी जा रही है ट्राइकोडर्मा की तरह। साथ ही यह जमीन में अघुलनशील जो खनिज है, लवण है, मतलब न्यूट्रिएंट है, जो एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, इनको भी साथ में पौधों को दिलाने का काम करती है। तो इसलिए हमें देना चाहिए माइकोराजा, ठीक है। दूसरा है कि माइकोराजा हमें कब देना चाहिए। अगर आपकी फसल है और अगर लग रहा है कि हमें माइकोराजा देना है तो कब देना चाहिए। देखिए आप इसको दो तीन तरह से दे सकते हैं। पहला तो है कि आप इसको सॉइल में दे सकते हैं। दूसरा आप इसको आप खड़ी फसल में दे सकते हैं। स्प्रे में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको नर्सरी में देना है। नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हो, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, मिर्ची आप लगा रहे हो, मिर्ची के किसान हैं, तो उसको आप नर्सरी में दे सकते हैं, क्योंकि नर्सरी में आप दे दोगे तो कम जमीन में कम मात्रा लगेगी इसकी, और यह एक साथ हमारे मुख्य खेत में चली जाएगी। सॉइल में यदि आप देना चाहते हो तो आप इसकी मात्रा जो है लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बोली जाती है, तो इतनी मात्रा आप दे सकते हैं। और 4 से 5 किलो प्रति एकड़ आप या तो अच्छी गोबर की खाद में, कंपोस्ट में, या इसे मल्टीप्लाई करके भी आप खेतों में दे सकते हैं। उसके लिए आपको इसका पहले कल्चर बनाना पड़ेगा। यदि आप खड़ी फसल में दे रहे हो तो खड़ी फसल में इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा लगती है। 100 से 150 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि प्रति पौधा लगभग 100 से 150 ग्राम लगता है। और यदि आपके ऑर्चर्ड्स हैं, मतलब फल वाली फसल है, फल वर्गीय फसलें हैं, तो उसमें आप 100 से 150 ग्राम इसकी मात्रा दे सकते हैं। दूसरा है मिर्ची की खेती में, तो लगाने के 10 दिन बाद आप दे सकते हैं। मतलब मिर्ची की खेती में वैसे 2 बार देना चाहिए, एक बार लगाने के 10 दिन बाद, अच्छी नमी हो खेत में जब, और इसके बाद 30 दिन बाद एक बार आप दे सकते हैं। तो एक और इसका फायदा देखा गया है हमारी माइकोराजा का, माइकोराजा मतलब एक बेनिफिशियल फंगस का, वो यह है कि जमीन में नमी को भी बनाए रखने का ये काम करती है। अगर इसको हम ऐसे क्षेत्र में दे दे जहां पर थोड़ा सा गर्मी रहती है, तो वहां पर ये नमी भी बनाने का काम करती है। तो ये माइकोराजा को हमें इस प्रकार से देना चाहिए। दूसरा है कि माइकोराजा हमें मिलेगा कहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। आप माइकोराजा लेने जाएंगे तो 100, 110, 120 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। लेकिन मैं आपको एक पता दे रहा हूं, यह है पूसा अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। वहां पर यदि आप मैसेज करते हैं, मैसेज किस नाम से करेंगे, वो आप करेंगे
विभाग का नाम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, नई दिल्ली पूसा में। उस नाम से यदि आपको भेजेंगे तो आपको यहाँ पर से माइक्रोरोजा 50 रुपए प्रति किलो में मिल सकती है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, यहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी जो डीलर्स रिटेलर्स हैं उनके उनके पास से भी माइक्रोरोजा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माइक्रोरोजा के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको ये बताया। दूसरे बेनिफिट्स में अगर हम बात करते हैं कि यह एक बेनिफिशियल फंगस है, ये हमने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से माइक्रोरोजा का आप उपयोग खेतों में करिए, और मिर्ची में तो जरूर करिए, हो सके तो नर्सरी में। आप जब नर्सरी बनाते हो मिर्ची की, बीज लगाते हो, या जब आप खेत नर्सरी के लिए जब आप सीडलिंग रेडी कर रहे हो, उस समय आप जो है 200 ग्राम बीज के हिसाब से 1 से 2 किलो माइक्रोरोजा खेत में डाल दें। जिससे क्या होगा कि आपकी जो जड़ें होंगी, साइड जड़ें, वो बढ़ेगी, और साइड जड़ें हमारी जितनी चलेगी उतने ही पौधे अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में उसमें डिजीज और बीमारियां कम आएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप तब नहीं डाल रहे हो तो मिर्ची में जब हम खड़ी फसल हो जाती है तो 10 दिन पर और 30 दिन पर दे सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है, हो सके तो, मैंने देखा है कि कई लोग इसको यूरिया, डीएपी, पोटास सबके साथ डालते हैं। भाई लोग, यह जैव उर्वरक है, यह एक बायो एजेंट है, यह एक बेनिफिशियल फंगस है। यदि आप इसको इन केमिकल्स के साथ डालेंगे तो निश्चित रूप से यह मरेगी, और मरेगी तो आपने जो पैसा लगाया है वो नुकसान हो सकता है। और इसकी सावधानियों की अगर मैं बात करता हूँ दोस्त, कि मार्केट में ये जो हमारी आती है प्लास्टिक के पैकेट्स में आती है, तो आप कभी भी जहां, अगर ये डेमोस्ट्रेशन के रूप में धूप में रखी गई है, तो जहां धूप में रखी गई है वहां तो इसे बिल्कुल न लेवें, क्योंकि धूप में रखने से इसके 70% तक जो फंजाई है वो मर जाती है। इसलिए छायादार स्थान पर रखी हो, नमी वाले स्थान पर रखी हो, उस स्रोत को आप देखें और उस स्रोत से ही आपको लाना है। और हो सके तो आप एक ऑथेंटिक सोर्स से माइक्रोरोजा को सर्च करें, और माइक्रोरोजा में जो होने वाले फ्रॉड से बचें। हो सके तो आप जिस कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, या मैंने आपको बताया IRI का जो आपको मैंने एक उदाहरण दिया, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। या आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख सकते हैं, मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको माइक्रोरोजा दिलाने में मदद करूंगा। और देखिए भैया, जिस प्रकार से माइक्रोरोजा मददगार है, वैसे हम भी आप लोगों के लिए मददगार हैं, और हमेशा ही आप लोगों को एक लर्निंग एजुकेशनल वीडियोस देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। माइक्रोरोजा के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बताया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।